आज सभी पानीपत के पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप लोग आए और आज का जो विषय है मुख्य रूप से आप लोगों के संज्ञान में होगा कि अभी राज्यसभा चुनाव की सीट खाली हुई है। दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद थे राज्यसभा के, तो अब वो सीट खाली हो गई है और पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा ही हो गया है। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं बार बार कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तुम दे दो। जैसे दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं हुड्डा साहब को कि तुम दे दो, हुड्डा साहब कह रहे हैं भाई दुष्यंत चौटाला तू दे दे कैंडिडेट। अब कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब जब कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो हमने लोगों में एक सर्वे करवाया कि भाई, क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई आप लोग क्यों नहीं चुनाव लड़ते, जब कोई है नहीं कैंडिडेट तो तुम बन जाओ। क्योंकि ऐसा है ना आजकल, भाई डरता भी होगा आदमी, चुनाव लड़ते हैं, ईडी है, सीडी है, सीबीआई का है। तो हमने सोचा हम तो भाई तंबू में रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई आप बन जाओ। तो हमने आजाद उम्मीदवार के रूप में कि भाई हम लड़ाएंगे राज्यसभा चुनाव, तो समर्थन मांगने के लिए तो विपक्ष के पास ही जाएंगे। अब मेरा हक है तो विपक्ष के पास ही जाके बनता है, पक्ष के पास, सरकार के पास तो जाने का बनता नहीं है। अगर मैं बीजेपी को जाके कहूं कि आप मेरे को समर्थन दो, क्योंकि मैं 9.5-10 साल उन्हीं के खिलाफ लड़ा हूं, तो फिर उसके बाद स्टेटमेंट आती है चौटाला साहब की कि भाई उसके पास तो है नहीं विधायक, तो मेरे पास तो है नहीं, आपके पास तो है 10। हुड्डा साहब से पूछा पत्रकारों ने तो वो भी बोले कि पहले जेजेपी वालों का लिया हो, तो वो तो रोहतक के ही है। मैं भी वहां से उन्हीं हल्के का हूं, तो मैं सिरसा थोड़ी जाऊंगा, पहले तो वही मांगूंगा। तो उसको लेके हमने कहा कि भाई हम आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और विपक्ष का जो काम करना चाहिए था विपक्ष को, वो काम हमने किया है। और ये मैं चैलेंज और चुनौती के साथ कह रहा हूं। पिछले 10 साल में जो दर्जनों केस मैंने भुगते हैं, सड़क पे जो उतरे, लाठियां जो खाई हैं, अलग अलग तरीके से जो हमने आवाज उठाई है, जिसकी वजह से जब फैमिली आईडी का इश्यू था तो लाखों बुजुर्ग जब परेशान थे तो कोई बोलने वाला नहीं था, हमने बोले। 2 लाख बुजुर्गों की विधवा विकलांग की पेंशन बनी, बीपीएल कार्ड बने, खेल कोटा खत्म हुआ था तो हम सोटा उठा के निकले। बराबर की जमीन जो 2 सरकारों ने कब्जा कर रखी थी तो फरसे के दम पर हमने छुड़वाई। हरियाणा पुलिस की, जिसकी कोई आवाज नहीं उठाता, आज एक हरियाणा पुलिस वाले को, सिपाही को भी 30,000 रुपए साल का फायदा हो रहा है, उनकी आवाज हमने उठाई। एसवाईएल पे सब चुप थे, पानी के लिए पूरे हरियाणा में हाहाकार है पीने का, हम लड़े। तो भाई अब विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उनके पास क्योंकि कोई पहलवान है नहीं लड़ने के लिए, तो जब हम आंगली घुमा रहे हैं, हम पहले नंबर की छुट्टी दे रहे, पहले नंबर। आपने दंगल तो देखे होंगे, और ये संघर्ष का दंगल है। इस संघर्ष के दंगल में पहले नंबर की छुट्टी दे रहे हैं कि भाई आप सर्वे करवा लो, अपनी पार्टी में करवा लो, कार्यकर्ताओं में करवा लो, विधायकों में करवा लो, जनता में करवा लो, अक्रॉस हरियाणा करवा लो। तो हमने ये कहा है कि भाई अगर कोई पहलवान हो आपके पास तो उसने सामने लिया और उसका सर्वे करवा लो। अभी मेरे पास माँ बाप दादा, मेरे तो एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री तो है नहीं, मेरे पास तो 100 करोड़ है नहीं। जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं 100 करोड़ में राज्यसभा, तो तुम्हारे पास कैंडिडेट नहीं है। अब कोई हारेगा तो मैं हारूंगा, तुम तो हारोगे नहीं भाई। तो इसको लेके कल हमारी मीटिंग भी है जय हिंद सेना की, हमारे जो साथी हैं जिन्होंने कंटिन्यू काम किया है, और हम तो ये कहते हैं कि हम लड़े हैं। चाहे बेरोजगारी का इश्यू था तो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली, 50,000 वैकेंसी निकालनी पड़ी सरकार को। थारा फूफा जिंदा, आपको पता होगा कि लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी है क्रॉस हरियाणा, कोई एक जगह ये नहीं बनी है। तो हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, और मेरी भी आप लोगों से विनती है, पत्रकार साथियों से भी, और मैं तो इनको कह रहा हूं पत्रकारों तो करवा लो सर्वे, कौन लड़ा है ये तो बता दो, 10 साल में बताओ, तो पहलवान लेके तो आओ, उसमें हमने कोई प्रॉब्लम नहीं मारते। वो ठाडा पहलवान हुआ तो, क्योंकि हम तो जब इनके पास कोई भी नहीं था तब आया हूं मैं। अब मैं पक्ष के पास कैसे जाऊं भाई, उनके पास जाके वो तो ये कहेंगे ना भाई मारे तो पास बंगड़ लेकर पड़ा रहा, ये तुम्हारे तो समर्थन मांगना आ गया। विधायक होने के नाते कोई बीजेपी का विधायक उससे मांग सकता हूं, लेकिन पार्टी के पास मैं कैसे जाऊं। तो इसलिए राज्यसभा चुनाव में कोई पहलवान नहीं है लड़ने वाला, और ये मैं नहीं, ये यही कह रहे हैं। तो हम कुश्ती के लिए, दंगल के लिए, इसके लिए तैयार है संघर्ष के, और किसी पार्टी के पास कोई पहलवान हो, क्योंकि 2003 से लेकर आज तक, 15 अगस्त 2003 से लेकर 2024 15 अगस्त तक 21 साल हो जाएंगे, जिसमें 1 दर्जन मुकदमे मैंने भुगते हैं।
लाठियां खाई हैं, सड़क पर हम उतरे हैं, और कोई भी नेता आपके पास आए तो आप पूछ लेना, कोई है तो, जब खुली चुनौती दे रहे हैं तो कोई तो होना चाहिए ना। अरे समर्थन मांग रहे हैं, कोई संपत्ति तो नहीं मांग रहे ना मैं किसी की। तो भाई हम तो ये लोगों के बीच में कल मीटिंग के बाद हम तय करेंगे किस तरह करना, क्योंकि ये तो ठीक नहीं है, युद्ध में योद्धा का काम लड़ना होता है, भागना नहीं होता है। हारना जीतना अलग चीज है, भागना तो कायरता है। तो इसलिए हमारा ये डिसीजन हुआ है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ा जाए जनता के उम्मीदवार के रूप में। और इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट मेरी और भी है, क्योंकि बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से भी आप भी करना कि हरियाणा के अंदर जो क्राइम की जो सिचुएशन है बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच गई, और ये समाज के लिए किसी भी के लिए सही नहीं है। और जो खासकर नौजवान बच्चे हैं और जो हमारे खासकर गायक हैं, तो ये जो गायक हैं ये गुंडागर्दी वाले गाने ना बनाएं। जितने बना लिए, अब थोड़ा ऐसे भी गाने बना दें कि वो गुंडागर्दी की तरफ नौजवान ना भागे। ये रील के चक्कर में जो रियल लाइफ है ना वो बर्बाद होगी। नौजवानों से मेरी अपील है, अपराध से, नशे से दूर रहें। ये जो जवानी का जुनून है इसको जेल में जाके अपनी जान दे के खत्म ना करें। और ये समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। और खासकर मैं जो गायक भाई हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नौजवान जो बच्चे हैं उनके ऊपर इन चीजों का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभावित होते हैं। और एक लेवल होता है हर एज में बच्चे का, तो वो ऐसे गाने बनाए अब थोड़े कि जिससे कि वो नौजवान बच्चे समाज में मतलब कुछ अच्छा करें, खेलना कूदे, पढ़े लिखे, नौकरी मिले ना मिले, क्योंकि समस्या ये हो रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगारी है, शादियां हो नहीं रही हैं, फिर नशे करे हैं, फिर नशे करके फिर वो क्राइम करे हैं, फिर वो आजकल रील की जो दुनिया चल रही है जो कि नकली दुनिया है, वो रियल दुनिया से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी है कि कोई कलाकार मिल जाता है उनको थोड़ा आप लोग भी समझाओगे भाई ये चीजें ठीक नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है। और सरकार को तो हम यही कह रहे हैं क्योंकि ये अकेला सरकार का भी काम नहीं है, समाज और सरकार को मिलकर ही इस चीज पे काम करना चाहिए।